नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा जरूर लिखें अगर आप भी समर्थन में। वही दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के अंदर फलोदी सट्टा बाजार ने बड़े चौंकाने वाला सर्वे जारी कर दिया, जिसके अंदर टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर कड़े टक्कर के भाव दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज के तमाम बड़े सट्टा बाजार के भावों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले जान लेते हैं नंदीग्राम की सबसे बड़ी जो हॉट सीट मानी जा रही है, जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही है और पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समीकरण चेंज करके रख दिया है। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु के बीच में हो रही इस टक्कर के बीच में सट्टा बाजार ने एक बड़ा ओपिनियन देते हुए कहा कि नंदीग्राम की सीट सबसे बड़ी हॉट सीट है और यहां पर मुस्लिम फैक्टर के ज्यादा होने की वजह से ममता लगातार ये दावा ठोक रही है कि इस बार नंदीग्राम से वो जीत पक्की दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस लेफ्ट ने अपना एक और प्रत्याशी उतार दिया है ममता के और बीजेपी के सामने, जिसके बाद में और भी सट्टा बाजार ने बड़ा चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि ममता की हार तय है इस बार के चुनाव में। वहीं दोस्तों, बीजेपी पार्टी के करीब 150 सीटों का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल जहां सामने आ रहा है, उसके बाद में ममता बनर्जी के नेताओं के बीच में लगातार कलह बड़ी तौर पर मच चुकी है। वहीं आज के ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार 150 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए बड़े शुभ संकेत दिखाई दे रही है। वहीं सट्टा बाजार के भावों की अगर बात करें 150 सीटों में से, तो यहां पर बीजेपी पार्टी की हर एक सीट पर यहां पर करीब 10 रुपए के भाव दिए जा रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी को 5 रुपए के भाव दिए जा रहे हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और इस बीच में अब कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशियों ने अपना पूरी तरीके से रणभेद शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार के 294 सीटों के ओपिनियन पोल में ममता का पलटा तय है और इस बार के चुनाव में ममता के करीब करीब 57 से 60 बड़े दिग्गज विधायक, पूर्व सांसद और उनके नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। और अब लगातार ममता के टीएमसी पार्टी में पूरी तरीके से टूटने के संकेत मिल रहे हैं। तो भाजपा पार्टी के नेता पीएम मोदी और अमित शाह लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने भी अब अपनी कसर दिखानी शुरू कर दी है। वहीं नंदीग्राम के अंदर ममता ने खुद लोगों को चाय पिलाई और चंडी का पाठ पढ़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी कहा कि वो हिंदुत्व भी जानती है और हिंदुत्व का पत्ता भी जानती है। लेकिन दोस्तों, जो ओपिनियन पोल के अंदर सीएनएक्स और एबीपी न्यूज का सर्वे जहां सामने आ रहा है, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। लेकिन आज जो दोस्तों सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है, जिसके अंदर हर एक भाव लगते हैं, फलोदी सट्टा बाजार, जो राजस्थान का एक मशहूर गांव है फलोदी सट्टा बाजार। इसके अंदर क्रिकेट से लगाकर बॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों से लगाकर चुनाव पर हर बार के सट्टे लगते हैं। और इस बार के पश्चिमी बंगाल के 294 सीटों पर सट्टा बाजार के जब हमने भावों की एक बड़ा सर्वे किया फलोदी सट्टा बाजार के अंदर, तो यहां पर सबसे चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। नंदीग्राम के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों की महिलाओं ने ममता बनर्जी को फटकार लगा दी है कि ममता के इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर उनकी स्थिति बड़ी खराब नजर हुई है और बीजेपी के अंदर सरकार ने कुछ जो राहत राशि और फायदा पहुंचाता है वो भी ममता बनर्जी ने खुद ब खुद हड़प लिया है। सट्टा बाजार के लोगों ने यह भी बयान देते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बड़ा उलटफेर तय है। ईवीएम की तरह ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका होगा और ममता के लिए यह बड़ा देखने लायक होगा, जहां एक बार फिर ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के अंदर अपनी सरकार बना से चूकती हुई नजर आ रही है। वही मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम फैक्टर को साधने के लिए ममता के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पार्टी के नेताओं ने भी अपना रणघोष शुरू कर दिया है। ममता के साथ में उतरी महिलाओं ने भी अपने बयान देने शुरू कर दिए गए। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है राकेश टिकैत का कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ही नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव के मैदान में उतरेगा किसान आंदोलन, जिससे पहले ही किसानों के इस पूरे आंदोलन पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन किसान आंदोलन जीवी पर बढ़ के किसान
आंदोलन के राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़ा ट्रेलर रिलीज होगा बीजेपी सरकार के लिए, और जो ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के भाव सामने आ रहे हैं उसके परे एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा, और ये भाजपा पार्टी के लिए अंतिम रूप से उनकी विदाई होगी। लेकिन सट्टा बाजार ने भी बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि जो भाव अभी सामने आ रहे हैं उसके अंदर और भी कई बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। 150 सीटों के इस भावों के अंदर सट्टा बाजार ने लगातार हर एक सीट पर कहीं 10 के रुपए के तो कहीं 8 रुपए और कहीं 7 रुपए से नीचे एक भी सीट पर भाव दिखाई नहीं दिए। सट्टा बाजार ने यह भी लोहा मानते हुए कहा कि जो कुछ भी चल रहा है इस बार पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरला के अंदर यहाँ पर बीजेपी पार्टी जोरों शोरों की तैयारी के साथ में मैदान के अंदर उतर चुकी है, और इस मैदान के अंदर इस बार भाजपा पूरी तरीके से फतेह हासिल करेगी, यहाँ पर चाहे विपक्ष की पार्टियां कोई भी सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों इस बार के चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और एक तरफ से विपक्ष के एक सभी नेताओं ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ में जो एक बड़ा षड्यंत्र और महागठबंधन खोला है उसके अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर जल्द कुछ बड़ा उलटफेर होने की तैयारी में। वहीं आपको बता दें कि जितेंद्र तिवारी और शुभेंदु द्विवेदी जो एक बड़े नेता माने जाते हैं टीएमसी के, यहाँ तक कि मनोज तिवारी के द्वारा टीएमसी का दामन थामने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी भड़ास निकाल दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की और भी कई बड़ी रैली होने वाली है पश्चिमी बंगाल के अंदर, लेकिन इस बार के हिंदुत्व कार्ड के अंदर पश्चिमी बंगाल में पूरी तरीके से बदलाव तय है। दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के अंदर भी बड़ा एक कलह सामने आया, जहां उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, जिसके बाद में एक बड़ा चौंकाने वाले बयान और सर्वे भी सामने आया है, जहां बीजेपी पार्टी ने इस बात का बयान देते हुए कहा है कि ये उत्तराखंड के राज्यपाल थे उनके खिलाफ में हिंदू कार्ड उन्होंने कई तरह से सही नहीं खेला है, जिसकी वजह से उनको हटाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए भी खबर है कि उन्होंने समय रहते ही पहले ही अपने ही सरकार के अंदर बड़ा एक्शन ले लिया और बड़ा उलटफेर तय था, क्योंकि एक साल बाद यानी कि 2022 के अंदर उत्तराखंड के चुनाव होने वाले, और चुनाव से पहले ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़े संकेत माने जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव 2022 में यूपी की विधानसभा चुनाव की करीब 300 सीटों पर क्या होगा बड़ा उलटफेर, और योगी के जिस प्रकार से बड़े एक्शन लिए गए उसके बाद में क्या होगी यूपी की जनता की राय। लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी का दामन थामे जितेंद्र और मनोज तिवारी के लिए भी बड़े संकेत सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ से अब बीजेपी पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है पश्चिमी बंगाल के चुनाव में। पीएम मोदी भी नंदीग्राम की सभा से लगाकर कोलकाता के अंदर भी अपनी सभाएं जारी रख रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर, और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्यों को खदेड़ने का पूरी तरीके से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया भाजपा पार्टी ने, और करीब 13,000 से ऊपर रोहिंगी सामने आए हैं, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया है कि जम्मू के अंदर रह रहे स्थानीय लोगों को जहां फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है और अवैध रूप से रह रहे रोहिंगी है ये बड़े तौर पर व्यापार भी चला रही है। वहीं इस ऑपरेशन के बाद रोहिंग्यों को अपने वापस गृह जिला और गृह राज्य के अंदर भेजने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद में रोहिंग्यों की पहचान के लिए बड़ी टीमें गठन भी की गई है, जिसके अंदर करीब 7,000 रोहिंग्यों की पहचान की गई है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, और यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लगाकर कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय रोहिंग्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों से आकर जम्मू कश्मीर के अंदर डेरा डाल दिया था, और ये सबसे बड़ा फैक्टर भी इस बार माना जा रहा है पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर, जहां रोहिंग्यों को एक बार फिर या उनकी नागरिकता दी जाएगी या फिर उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका व्यापार अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है।
वहीं आरएसएस और बीजेपी पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता को झटका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है और लगातार टीएमसी के नेता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद में बौखलाए संजय राउत जो महाराष्ट्र शिवसेना के राज्यसभा सांसद है वो भी लगातार तोते की तरफ भड़कते हुए नजर आ रही है। इसी वजह से फलोदी सट्टा बाजार ने यह भी कहा कि विपक्ष की पार्टियां चाहे महागठबंधन कर ले या फिर समर्थन दे दे, लेकिन जब तक ईवीएम जिंदाबाद है तब तक मोदी का कोई खेल बिगाड़ नहीं सकता है। और पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी को पूरी तरीके से महागठबंधन ने अपना पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है। शिवसेना जेडीयू से लगाकर कई बड़े नेताओं ने शामिल होकर ये बड़ा बयान भी दे दिया है और अब बारी है मुस्लिम समुदाय के ऊपर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी भी जल्द बड़ी घोषणा कर सकते हैं या फिर ममता उनको पहले भी झटका दे चुकी है उनकी चुनावी रैली को लेकर। स्थानीय प्रशासन के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को रैली की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा भागे भागे नज़र भी आ रहे हैं और ममता की विदाई का समय आ चुका है। यहाँ तक कि शुभेंदु ने यह भी बयान देते हुए कहा कि नंदीग्राम की जनता एक बार फिर उनके ऊपर भरोसा जताएगी और जो ममता ने कार्ड खेला है उसके ऊपर कड़ा जवाब दिया जाएगा। और हिंदुत्व पर एक बार फिर ममता और बीजेपी के बीच में बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ ममता भी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और जय श्री राम के अब नारे लगाने शुरू कर दिए गए। कट्टरपंथी ममता की ले डूबती हुई नजर आ रही है, जब ममता एक बार फिर अपने बैकफुट के रास्ते पर जाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर उनके ही नेताओं ने बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए गए। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।